अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच रीत, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा ये बात है। तुम्हें मुझे ड्रेसेस पे डिस्काउंट देना होगा। डिस्काउंट क्या, पूरा स्टोर ले जाओ फ्री में। वैसे एक बात कहूँ, नीला और रिद्धि के बीच में नोक-झोंक तो बहुत है, पर उनकी ना एक तार भी जुड़ी है। ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। बिल्कुल तुम्हारे और राघव की तरह। अब मेरा और राघव का तो पता नहीं, पर हाँ तुम्हारे और सुभान की तरह। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। वेरी गुड, ले आओ उन्हें। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया है। अब वो सब पुलिस कस्टडी में है। लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? वो आपके बेटे नील को गोली लगी है। नीलू को गोली लगी है? आंटी जी, मेरे नीलू को गोली लगी है। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे दोस्त रीत और राघव वहीं पर है और मेरी बात हुई, अभी रीत से बात हुई है। नील को गोली लगी नहीं थी, उसके हाथ को छूकर निकल गई। वो बिल्कुल ठीक है आंटी जी, बिल्कुल ठीक है। लगी जाती। तुम सच कह रही हो? मेरा नीलू, उसे कितना दर्द हुआ होगा कि तो पापा की कृपा है कि वो बच गया। अगर गोली कहीं और लगी होती तो मैं क्या करती? सुमति, इबादत की बात हुई है, नील ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि ये सारे घर वाले हैं ना, ये गुंडे हैं, गुंडे। मैंने चीख चीख के कहा था मेरे बेटे को कि मत जाना, लेकिन उसने नहीं सुना। है कंचन चोटवानी, पूरे त्र्यंबकेश्वर में ना मेरा नीलू बहुत फेमस है, सबकी मदद करता है, हमेशा खुश रहता है। कभी उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती, कभी टेंशन नहीं होता। लेकिन जब से नीलू तुम माँ बेटी को मिला है, उस लड़की से मिला है ना, अब से वो सिर्फ टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। अरे पनौती है तुम्हारी बेटी। खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक भी गलत लफ्ज निकाला ना, अच्छा नहीं होगा। कंचन चोटवानी क्या कर लेगी बोल? तुझे याद नहीं है शायद, तेरे सामने अपने बेटे को कहा था बेटा मत जाना, उसको बचाने के लिए उसे कुछ हो जाएगा तो नहीं। मेरा बेटा तेरी बेटी को बचाने के लिए वहां तक गया, उसने हाथ पर गोली खाई है तो थैंक यू कहने के बजाय तो मुझे दो बातें सुना रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो कंचन चोटवानी तेरे पूरे घर को आग लगा दूंगी। आंटी जी अगर आग लगानी है तो हवन कुंड में लगाइए। दुल्हा दुल्हन वापस आ गए। अरे
मुझे बहुत चोट आई, बहुत दर्द हुआ। आई, मैंने कहा था ना, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं ना, बस गोली छू के निकली है, कुछ नहीं हुआ। पक्का प्रॉमिस। रिद्धि, आप रो मत, मैं ठीक हूँ। क्यों रो रहे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक। कंचन जी, गुंडे हमारी हिरासत में है। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही कोई बात आगे बढ़ेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, हम चलते हैं। जी। चलो। रिद्धि, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। थैंक्स अ लॉट। तुमने रीत और राघव को भेज दिया वहां पर। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक हो। ये क्या है रिद्धि? नील के हाथ से ये हो गया। और ये कब हुआ था? आधे घंटे पहले। मुहूर्त निकल गया। अगर नील इस मुहूर्त में रिद्धि की मांग भर देता तो उन लोगों की शादी कोई नहीं तोड़ पाता। देखिए, ऊपर वाले ने इनकी शादी मुहूर्त पे ही करवा दी, ऐसे नहीं तो वैसे। अब तो खुश है ना? देखिए। नील ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है, अपनी बाइकों की रक्षा करना। वैसे अपनी आई के साथ साथ लगता है कि आज सासू मॉम का आशीर्वाद भी मेरे साथ था, वरना गुंडों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। खैर, अब सासू माँ के आशीर्वाद के साथ ये शादी भी होकर ही रहेगी। क्यों सासू मॉम? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।